हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब आज हम मध्य प्रदेश रियासतों का नेक्स्ट भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इसके 2 भाग पढ़ चुके थे और इस 2 भागों में मैंने आपको गोंडवाना रियासत से संबंधित क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम बुंदेला रियासत के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जिनसे आप पढ़ रहे हैं, ये मेरे पेपर फर्स्ट के नोट्स का मध्य प्रदेश रियासतों का भाग है, जो कि यूनिट 5 का है। इस बार यूनिट में जो डिवाइड कर दिया है, तो यूनिट वाइज जो क्वेश्चन आने हैं, तो आपको हर यूनिट पर विशेष ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे मेंस और प्रीलिम्स के पैकेज है। जैसा कि आप अभी जो रियासतें पढ़ेंगे वो आप मेरी मेंस की फ़ाइल में से पढ़ेंगे। मेंस और प्री की टोटल फाइलें आपको 68 मिलेंगी, जिसमें 45 फाइलें आपको मेंस की मिलेंगी और आपको 16 फाइल प्री की मिलेंगी, प्लस 3 फाइल प्री के टेस्ट की मिलेंगी। इनके साथ आपको एक पेड ग्रुप भी मिलेगा। उन पेड ग्रुप में आपको लगातार आंसर्स दिए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स का कलेक्शन आपके पास हो जाता है। मेरे सभी नोट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में ही हैं। ये प्री के नोट्स हैं। प्री के नोट्स की 16 फाइल आपको मिलेंगी, साथ में आपको प्री के टेस्ट की 3 फाइल मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं, बुंदेला रियासत पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूरा ही टॉपिक जो रियासतें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या थी जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं कि ये मिलता नहीं है। इसी के कारण मैं ये वीडियो में भी लेके आई हूँ। तो बुंदेला वंश का उद्भव अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र लब के वंश से माना जाता है। बुंदेला रियासत का जो उदय हुआ है कहाँ से माना जाता है, तो बुंदेला ऐसा माना जाता है कि बुंदेला रियासत वंश की जो उत्पत्ति हुई थी वो अयोध्या के जो राजा थे हमारे श्री राम, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे लव, उनके वंश से मानी जाती है। किसकी? बुंदेला रियासत की, क्योंकि उनका जो शासन रहा था वो बुंदेलखंड क्षेत्र में रहा था। अब आपसे देखो, ये जो मैंने एक फ्लो चार्ट में बनाया है कि प्रमुख हर क्वेश्चन जो मैं ये बनाऊंगी, चाहे बुंदेली हो, चाहे बघेली हो, चाहे होलकर हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे ग्वालियर हो, तो पहले हम ये शासक लिखेंगे, फिर उनकी भौगोलिक स्थिति लिखेंगे, फिर हम उनका भौगोलिक विस्तार लिखेंगे। इस प्रकार से आंसर लिखते हैं ना, तो कंटेंट थोड़ा कमज़ोर भी रहेगा ना, और आपने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है ना, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो प्रमुख शासक कौन है बुंदेला वंश के? तो सबसे पहले है रुद्र प्रताप बुंदेला। कौन है? रुद्र प्रताप बुंदेला। दूसरा कौन है? दूसरे हैं भारती चंद्र बुंदेला। फिर छत्रसाल, जुझार सिंह बुंदेला, वीर सिंह जूदेव बुंदेला, मधुकर शाह बुंदेला। तो बुंदेला वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? रुद्र प्रताप बुंदेला, भारती चंद्र बुंदेला, राजा छत्रसाल, जुझार सिंह बुंदेला, वीर सिंह जूदेव बुंदेला, मधुकर शाह बुंदेला। ये उसके प्रमुख शासक हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी भौगोलिक स्थिति, मतलब ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था कहाँ पे था? तो बुंदेलखंड का क्षेत्र जो था वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में था। कहाँ पे था? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। मतलब ये जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। आपको एक मैप बना के भी उस पर शो कर देना है। मध्य उच्च भूमि का ये हिस्सा है, जो पूरा मध्य उच्च भूमि है उसका ये पार्ट है। विंध्य क्षेत्र में स्थित पहाड़ी क्षेत्र, ये जो पूरा जो विंध्य क्षेत्र होता है उसमें ये देखो ऊपर पहाड़ी के रूप में ये स्थित है। महाजनपद युग में इसको चेदी बोला जाता था। बुंदेलखंड को महाजनपद युग में क्या बोला जाता था? चेदी बोला जाता था। और मध्यकाल में इसको जेजाग भुक्ति कहलाया। मध्यकाल में क्या कहलाया? जेजाग भुक्ति। तो आपने इसकी भौगोलिक स्थिति लिख दी। क्या लिख दी? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मध्य उच्च भूमि का हिस्सा, विंध्य क्षेत्र में स्थित पहाड़ी क्षेत्र, महाजनपद युग में चेदी जनपद, मध्य युग में जेजाग भुक्ति कहलाया। अब हम इसका विस्तार पढ़ते हैं कि बुंदेलखंड रियासत का विस्तार कहाँ कहाँ था। तो बुंदेलखंड रियासत का विस्तार कहाँ तक था? गढ़कुंडा, टीकमगढ़, छतरपुर, ओरछा, चंदेरी, नरवर, दमोह, दतिया, महोबा। तो उसका विस्तार कहाँ पे था? गढ़कुंडा टीकमगढ़ में, छतरपुर में, ओरछा में, चंदेरी में, नरवर में, दमोह में, दतिया में और महोबा में इसका विस्तार था। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ये 5 नंबर में आता है तो आपको इस प्रकार से फ्लो चार्ट में पूरा, 11 नंबर में आता है तो आपको ये जो प्रमुख शासक है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, जो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर 5 नंबर में आता है और शासक पूछते तो आपको इसी प्रकार से फ्लो चार्ट में लिख देना है, उसी प्रकार से भौगोलिक स्थिति बना देनी है और उसी प्रकार से विस्तार लिख देना है। तो इससे क्या होगा कि आंसर बहुत सुंदर दिखेगा। और जब 11 मार्क में भी लिखेंगे तो एक पेज आपको इसी प्रकार से कर देना है। वीर बुंदेला ने मऊ, मतलब उत्तर प्रदेश की जो मऊ महोनी थी उनको राजधानी बनाया था।
और राजधानी बनाकर अपना बुंदेलखंड राज्य स्थापित किया था। प्रमुख क्षेत्र हमने पढ़ लिए हैं। अभी हमने विस्तार पढ़ा था। प्रमुख क्षेत्र अगर पूछा जाए तो प्रमुख क्षेत्र रहेंगे दतिया, नरवर, चंदेरी, ओरछा, गढ़कोडार, महोबा और दमोह। अब आपसे पूछ सकते हैं 11 मार्क में, ये तो उतना तो ऊपर हो गया आपका। अगर 5 नंबर में पूछे 11 नंबर, अगर आपसे पूछें कि बुंदेला रियासत के प्रमुख शासकों पर प्रकाश डालिए, कौन क्या पूछे कि बुंदेला रियासत के प्रमुख शासकों पर प्रकाश डालिए, तो आपको जितने भी शासक हैं उनके बारे में पूरा लिख देना है। मैंने क्या किया है नोट्स में, पहले तो शासक लिखा है, पूरे शासक बताया है, फिर उसके बाद जितने भी उनका इतिहास रहा है, जो भी उनके राजाओं के बाद जो आपसे पूछा जा सकता है, वो मैंने फिर एक अलग क्वेश्चन बना के लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुद्र प्रताप बुंदेला को। इनके बारे में 5 नंबर और 3 नंबर में आ सकता है। तो 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को राजधानी बनाया था। बुंदेला साम्राज्य की स्थापना कालिंज जैसे कालपी तक के क्षेत्र में की। तीसरा आप लिख देना, ये बुंदेला रियासत के प्रमुख शासक थे। तो इस प्रकार से आप इसको 3 नंबर में लिख सकते हैं, और ये आपके प्रमुख शासक में भी आया तो भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है भारती चंद्र बुंदेला। भारती चंद्र बुंदेला को भी आप इसी प्रकार से 3 नंबर में लिख सकते हैं। 1531 से 1554 ईस्वी में ये शासक बना। रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद बना। रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद कौन आए? भारती चंद्र बुंदेला आए। ओरछा में राज मंदिर, रानी महल का निर्माण कराया। बुंदेलखंड के भूभाग पर अपना कब्जा बना। जो ये लोग जो जिन्होंने जिसका निर्माण किया है वो आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको 3 नंबर में पूछे जा सकता है। तो भारती चंद्र बुंदेला के बारे में आपने क्या लिखा? 1531 से 1554 ईस्वी में शासक बना। रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद बना। ओरछा में राज मंदिर, रानी महल का निर्माण कराया। बुंदेलखंड के भूभाग पर भी अपना कब्जा बनाया। फिर अगला है मधुकर शाह बुंदेला। मधुकर शाह बुंदेला में भी यही 5 से 3 मार्क में आ सकता है। मधुकर शाह बुंदेला के में क्या लिखेंगे? 1554 ईस्वी में भारती चंद्र की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठे थे। भारती चंद्र का ये भाई था। अपने माथे पर तिलक लगाते थे, जो आज ये बुंदेलखंड में मधुकर शाही तिलक के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपको ये पूछ सकते हैं मधुकर शाही तिलक पर टिप्पणी लिखो। ये आपसे 5 नंबर में पूछ सकते हैं, 3 नंबर में पूछ सकते हैं। तो आपको ये जितना मैंने ये लिखा है आपको लिख देना है। इनकी जो पत्नी थी कुंवरिन गणेश थी मधुकर शाह की, तो जो कुंवरिन गणेश थी वो राम की भक्त थी। ओरछा में राम राजा सरकार की स्थापना की इन्होंने ही की। ओरछा में चतुर्भुज और राम राजा मंदिर भी मधुकर शाह ने ही बनाया। ओरछा को बुंदेलखंड का अयोध्या कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे ओरछा को बुंदेलखंड का अयोध्या क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि बुंदेला रियासत का जो वंशज है, ऐसा माना जाता है कि श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र लव को जो उनके वंशज को माना जाता है। और यहाँ पे राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, राम राजा मंदिर, इस प्रकार के मंदिर हैं जो कि अयोध्या के हमें दर्शन कराते हैं, इसलिए इसको अयोध्या कहा जाता है। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में लिखा? मधुकर शाह बुंदेला के बारे में लिखा। क्या लिखा मधुकर शाह बुंदेला के बारे में? कि 1554 ईस्वी में भारती चंद्र की मृत्यु के बाद बना। भारती चंद्र इनके भाई थे, अपने माथे पर तिलक लगाते थे, जिसके कारण इनको मधुकर शाही तिलक भी बोला जाता था। इनकी पत्नी कुंवरिन गणेश थी, जो राम की भक्त थी। ओरछा में राम राजा सरकार की स्थापना इन्होंने की। ओरछा में चतुर्भुज मंदिर, राम राजा मंदिर बनवाया था। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं राजा छत्रसाल के बारे में। राजा छत्रसाल पन्ना से बिलोंग करते हैं, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उससे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। साथ में अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सभी उपलब्ध है। मेंस की अगर आप बात की जाए तो मेंस की जो 45 बुकलेट हैं उसमें 25 बुकलेट आपको 1 से 6 पेपर तक मिलेंगी। 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलेंगी और 8 फाइल आपको सॉल्ड पेपर की मिलेंगी। ये फाइल आप मंगा सकते हैं, आपके घर पर आ जाएंगी और इसमें आपके सभी यूनिट कवर रहेंगी। साथ में आपको कुछ ग्रुप भी मिलेंगे, इन ग्रुप में भी आपको आंसर्स कराए जाते हैं। हमें लगता है कि हमें कुछ अपडेट कराना है या कुछ करंट जुड़ गया है, करंट डाटा जुड़ गया है, तो हम उन ग्रुप में कराते हैं। अलग अलग तरीके से घुमा के आंसर भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। राजा छत्रसाल ये पन्ना से बिलोंग करते हैं। इनको बुंदेलखंड केसरी भी कहा जाता है। संतान हृदय शाह पुत्र और इनकी पुत्री है मस्तानी। शिवाजी से प्रेरणा लेकर 1671 ईस्वी में ये शासक बने। मस्तानी जो आपने देखी होगी बाजीराव मस्तानी, ये वही मस्तानी है।
तो बुंदेलखंड केसरी इनको कहा जाता है। संतान हृदय शाह पुत्र थे, पुत्री मस्तानी थी। शिवाजी से प्रेरणा लेके 1671 ईस्वी में इन्होंने औरंगजेब से युद्ध लड़ा था। छतरपुर क्षेत्र में स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की इन्होंने पन्ना में स्थापना की थी। 1678 में पन्ना को राजधानी बनाया था। पिता इनके चंपत राय थे। क्या कौन थे इनके छत्रसाल के पिता? चंपत राय थे। 1729 में दिल्ली के मुगल शाह के प्रयोग के सूबेदार बेगस ने जब बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, उस समय बाजीराव प्रथम ने राजा छत्रसाल की सहायता की थी। तभी से बाजीराव और जो उनकी जो मस्तानी थी उनमें प्रेम संबंध हो गया था। तो इस प्रकार से आप राजा छत्रसाल और पन्ना पर ये क्या है कि आपको 5 नंबर में भी आ सकता है। तो देखिए मैंने इतने सारे पॉइंट लिखे हैं, आप उसको 5 नंबर में लिख दीजिएगा। 1731 में उनका निधन हो गया था। चंपत राय कौन है? चंपत राय 1664 ईस्वी में औरंगजेब के डर से आत्महत्या कर ली थी। छत्रसाल के ये पिता थे। फिर हम पढ़ रहे हैं आप वीर सिंह जूदेव बुंदेला। कौन को पढ़ रहे हैं? वीर सिंह जूदेव बुंदेला। ये भी आपको 5 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है। 11 नंबर में आएगा तो आपको पूरे शासकों के बारे में लिखना है। हम पढ़ने वाले हैं वीर सिंह जूदेव बुंदेला। वीर सिंह ये मुझे लगता है कि जो 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा रियासतों से संबंधित, तो ये जितनी भी रियासतें हैं आपको एक बार उनके प्रमुख शासकों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि उसी के ही बारे में 11 नंबर में आ सकता है। तो मैंने जो ये रियासतों के नोट्स कवर किए हैं, तो उनमें सभी शासकों के बारे में जितने भी उस रियासत से संबंधित शासक थे, उनसे संबंधित जो इतिहास था उसको बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए आपका बाहर ना जाए। वीर सिंह जूदेव बुंदेला मधुकर शाह के बाद 1592 ईस्वी में बना था। जहांगीर के मित्रवत संबंध थे। फ्रेंड्स मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, अगर आप मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं रियासतें कंप्लीट करूं, तो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। वीर सिंह जूदेव बुंदेला के जहांगीर से निकटतम संबंध थे। जहांगीर के कहने पर 1602 ईस्वी में इन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ये याद रखना, आपने लूसेंट में अगर हमें पढ़ा होगा कि अबुल फजल की हत्या किसने की, तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने ही की थी। किसके कहने पे की थी? जहांगीर के कहने पे की थी। और कब की थी? 1602 ईस्वी में। ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण भी वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने करवाया, क्योंकि उनके जहांगीर से मित्रवत संबंध थे। ये याद रखिएगा, वीर सिंह जूदेव बुंदेला और जहांगीर। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के लिए 200 तालाबों का इन्होंने निर्माण कराया था। इनके 2 पुत्र थे, एक थे जुझार सिंह और एक था कुंवर हरदौल। 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। किसकी? वीर सिंह जूदेव बुंदेला की। तो वीर सिंह जूदेव बुंदेला के बारे में हमने इतने सारे फैक्ट पढ़े कि ये कब शासक बने, इनके जहांगीर से मित्रवत संबंध थे, जिसके कारण उन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। जहांगीर महल का इन्होंने निर्माण कराया था। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के लिए 200 तालाबों का निर्माण किया। इनके 2 पुत्र थे, जुझार सिंह कुंवर हरदौल। 1627 में मृत्यु हुई। अब हम पढ़ते हैं जुझार सिंह बुंदेला के बारे में। जुझार सिंह बुंदेला जो थे 1632 से 34 ईस्वी में शाहजहाँ के विरुद्ध इन्होंने बुंदेला विद्रोह किया। 1632-34 में क्या किया इन्होंने? शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह किया। इसे दबाने के लिए शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब को भेजा था। इसे दबाने के लिए किसने क्या भेजा? शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब को भेजा था। इसका छोटा भाई हरदौल था, जिसे शक के कारण जहर देकर मार दिया गया। अन्य बुंदेला शासक में कौन रहेंगे? देवी सिंह, पहाड़ सिंह, सुजान सिंह, वीर सिंह द्वितीय बुंदेला रहे। कुंवर हरदौल की याद में ओरछा में हरदौल का चबूतरा बनाया गया। अब हम अगला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे कल, बुंदेला की प्रमुख रियासतों पर टिप्पणी लिखो। मतलब जो बुंदेलखंड जो रियासत है वो अलग अलग 3-4 प्रमुख रियासतों से मिलकर बनी होती है। तो वो कौन कौन सी 3-4 रियासतें हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।